हमारा देश भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कण कण में भगवान बसे हैं। यहाँ जल को भी देवता की तरह पूजते हैं, जबकि जल को अपने भीतर समेटने वाली नदियों को देवी का दर्जा दिया गया है। यूँ तो भारत में कई नदियाँ हैं, भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है, लेकिन हम आज 5 ऐसी नदियों के बारे में बात करेंगे जो भारत की सबसे बड़ी नदियां होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी हैं। नंबर 1, सिंधु नदी। सिंधु नदी न केवल भारत की सबसे बड़ी नदी है, बल्कि यह एशिया की सबसे बड़ी नदियों में शुमार है। नए शोधों के मुताबिक सिंधु नदी 3600 किलोमीटर लंबी है, जबकि पहले इसकी लंबाई 2900 से 3200 किलोमीटर मानी जाती थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ तो संपूर्ण सिंधु नदी पाकिस्तान को मिल गया। 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते के बाद भारत केवल कुल पानी का 20% उपयोग करता है। सिंधु का अर्थ होता है जलराशि, इसे इंडस भी कहा जाता है। इसी के नाम पर भारत का नाम इंडिया रखा गया। इसी नदी के किनारे वैदिक धर्म और संस्कृत का उद्गम हुआ। नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। इस नदी का नाम ब्रह्मदेव के नाम पर रखा गया था, जिसका मतलब है ब्रह्म का पुत्र। आपको बता दें कि यह नदी बंगाल की खाड़ी में समाने से पहले लगभग 3000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करती है। इसके तटों पर कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन हुआ है। आर्य, अनार्य, मंगोल, तिब्बती, बर्मी, द्रविड़, मुगल, अहोम संस्कृतियों की टकराहट और मिलन का गवाह यह ब्रह्मपुत्र नदी रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बृहत्तर आधार पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। यह प्राचीन भारत का इतिहास से जुड़ी नदी है। नंबर 3, गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। इस नदी से करोड़ों भारतीयों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी जो घाटियों और मैदानों में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक जीवों को जीवित नहीं रहने देते। डॉल्फिन की 2 प्रजातियां सिर्फ गंगा नदी में पाई जाती हैं, जिसे गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनता है। नंबर 4, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का नाम गोदावरी तेलुगु भाषा के गोद शब्द से रखा गया है, जिसका मतलब होता है मर्यादा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलने और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गोदावरी नदी एक पवित्र नदी है। इसके तट पर कई तीर्थस्थल हैं। त्र्यंबकेश्वर और नासिक प्रमुख तीर्थस्थल हैं, जहां 4 सिंहस्थ कुंभ मेले में से एक होता है। इसे दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, नर्मदा नदी। भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह अमरकंटक से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। यह नदी मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर के करीब भेड़ा घाट के पास लगभग 9 मीटर का जलप्रपात बनाती है, जो कि धुआंधार जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि इसका जन्म एक 12 वर्ष की कन्या के रूप में हुआ था। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव की एक पसीने की बूंद धरती पे गिरी, जिससे माँ नर्मदा प्रकट हो गई। इसी की वजह से इन्हें शिवसुता भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।